गाथा नंबर 120 चल रही हैं आज। भाव बीज क्या है? संसार को बढ़ाने वाली चीज़ कौन सी है? संसार में रोक कर रखने वाली चीज़ क्या है? कैसे जन्म मरण की परंपरा चलती है, इसको इस कारिका में गाथा में बताया जा रहा है। किम जानियोनि शैलम तच्चम किच्चा तवम च किम बहुलम शम्य विषोय विहीणम म्लान तवम जान भौवीयम। किम जानियोनि शैलम तच्चम किच्चा तवम च किम बहुलम शम्य विषोय विहीणम म्लान तवम जान भौवीयम। आचार्य कुंतकन महाराज जी ये कह रहे हैं कि शैलम तच्चम जानियोण किम, आपने सकल तत्वों को जान लिया, सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, इससे क्या हो गया यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो? महत्व है सम्यक दर्शन का, महत्व है समीचीन श्रद्धान का। यदि सच्चा और पक्का श्रद्धान नहीं है तो आप कितना भी शास्त्रों को पढ़ लें और तवम च बहुलम किच्चा किम, बहुत भारी तपस्या भी कर लें तो भी क्या होने जाने वाला है? क्योंकि सम्य विषोहि विहीणम, जब तक सम्यक दर्शन की विशुद्धि नहीं है तो नाण तवम जान भयवीयम, तब तक ज्ञान और तप संसार के कारण जानो। समझ रहे हैं सम्यक दर्शन कितना महत्वपूर्ण है? आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने लिखा है, ना सम्यक तो समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यतनुभृतम। संसारी प्राणियों के लिए सम्यक तो समम, सम्यक दर्शन के समान तीनों कालों और तीनों लोकों में कल्याणकारी कोई नहीं है, और मिथ्यात्व के समान अकल्याणकारी कोई नहीं है। अब आप देख लो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब जो जिनेंद्र भगवान की मत के अनुसार व्रत तप कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, नियम संयम पाल रहा है, जब उसको संसार की वृद्धि का कारण कह रहे हैं, फिर जो अनायतन हैं, अनायतनों की जैन होकर के झांकियाँ लगा रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा? एक आसन कर रहे, उपवास कर रहे, दान दे रहे हैं, उसका क्या होगा? वो कितने दीर्घ संसार के लिए कारण नहीं होगा। जब जैन मत के अनुसार जो सम्यक दर्शन रहित व्रत नियम संयम का पालन कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, उसके लिए लिख रहा है भाव का बीज है, संसार की वृद्धि का कारण है। क्योंकि पुण्यबंध होगा बिना सम्यक दर्शन के करोगे तो, और पुण्यबंध से स्वर्ग में जाओगे, लंबे समय तक स्वर्ग में रहो। और ये नियम है कि सम्यक मिथ्या दृष्टि किसी श्रेष्ठ स्थान को कहीं पर भी प्राप्त नहीं करता। वो कितनी व्रत तप कर ले वह हीन देव ही बनेगा।
पहले दूसरी आदि स्वर्गों में गया तो वो देवों का, बड़े देवों का नौकर बनेगा, मिथ्या दृष्टि। इंद्र है, अहिमेंद्र हैं, ये तो सम्यक दृष्टियों को मिलते हैं। और अत्यंत मंद कषाय हो जाए, मुनि बन करके घोर तपस्या करें, 9वें ग्रीवेक आदि में चले जाएं, तब की बात अलग है कि अहिमेंद्र बन जाएं। बाकी के ये सामान्य व्रत तप करने वाले जो हैं, स्वाध्याय करने वाले, ये पहले दूसरे या 12वें स्वर्ग आदि तक गए तो सब घटिया देवों में जन्म लेंगे, देवों के नौकर से सेवक बनेंगे। साथ ही उनको श्रेष्ठ विभूति मिलने वाली है नहीं। सब वो बड़े देवों की विभूतियों को देखेंगे, जलेंगे, अंदर ही अंदर घुटेंगे। बड़े देवों की आज्ञा का पालन करना होगा, उनके अनुशासन में रहना होगा, इससे संक्लेश होगा तो संसार तो बढ़ेगा ही। तो इसलिए कहा है कि आप अब समीचीन शास्त्रों का अध्ययन करो, उससे आपकी मिथ्या धारणा दूर होगी। पुराने कपड़े पहन करके नई पुस्तकें खरीदिए, क्योंकि अधिक पढ़ने से मन शैतान नहीं पवित्र बनता है। लेकिन करते लोग उल्टा हैं कि शास्त्र तो यदि फ्री में भी मिले तो कहेंगे नहीं चाहिए, मिल गया हमारे घर तो हैं, पर कपड़े सो हरदम हर 8-15 दिन महीना में नए खरीदते रहते। तो इसी वजह से इनका संसार बढ़ता है। लिख रहे ना, सम्यक की यदि विशुद्धि नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, आपकी दृष्टि सम्यक दर्शन से पवित्र नहीं है, आप कितने ही व्रत नियम संयम उपवास करें, दान करें, तीर्थयात्रा करें, सब संसार बढ़ाने वाले होंगे। तो उसकी वजह यही है कि घटिया स्थान मिलेगा स्वर्ग में, और बड़े देवों की नौकरी सेवा करनी होगी, उनकी आज्ञा में रहना होगा, उनके विशिष्ट वैभव को देख करके जलते रहोगे जिंदगी भर, ईर्ष्या करते रहोगे और कर्म बांधोगे और संसार को बढ़ाओगे। इसलिए कहा है। और यहाँ तक कि कोई क्षमावान है पर सम्यक दर्शन नहीं है, तो उसकी क्षमा की वो वैल्यू नहीं है जो सम्यक दर्शन के साथ वैल्यू है। कोई विनम्र है तो भी उसकी वैल्यू नहीं है जितनी कि सम्यक दर्शन के साथ विनम्रता की वैल्यू है। कोई सरल है तो भी उसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी सम्यक दर्शन के साथ है। कोई निर्लोभी है लेकिन उसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी सम्यक दर्शन के साथ है। कोई सत्यवादी है लेकिन उसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी सम्यक दर्शन के साथ है। कोई संयमी है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है उतनी जितनी सम्यक दर्शन के साथ है। तपस्वी है तो भी उस तप की वैल्यू नहीं है जितनी सम्यक दर्शन के साथ है। त्यागी है, उस त्याग की वैल्यू नहीं है जितनी सम्यक दर्शन के साथ है। यदि आपको सच्चे वीतराग देव शास्त्री गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा है और साथ ही आप भक्ति करते, पूजा सेवा करते और बदले में सांसारिक कुछ नहीं चाहते हैं, तो सम्यक दर्शन हो सकता है। अनायतन से पूरी तरह से दूर रहो। नहीं, हमें तो संपर्क करना पड़ता है, देना लेना पड़ता है, लोग व्यवहार में निभाना पड़ता है, तो गए काम से। मजबूरी बस भी कोई काम किया जाता है तो कर्मबंध तो होती है ना, ऐसा। तो ये कह रहे हैं कि ये भाव का बीज लिखा है, बताओ। जैसे बीज डालने से फसल होती ना, बीज डालने से, वैसे ही सब व्रत नियम संयम जो संसार का बीज कह रहे हैं, संसार को बढ़ाने का कारण कह रहे हैं। और अच्छे अच्छे धर्मात्मा कहे जाने वाले
प्रतिदिन 50 साल से पूजन कर रहे, दान दे रहे, सम्मी से कर रहे, हर साल जा रहे, स्वाध्याय की रुचि नहीं है। बिना स्वाध्याय की ये जो पंचम काल के अज्ञानी जो भक्त हैं, शिष्य हैं, उनका अज्ञान निकलने वाला है नहीं। इनके अंदर जो वक्रता है, मायाचारी है, वो निकलने वाली है नहीं, और वे स्वाध्याय करते हैं। तो आगे बताते हैं कि संसार की वृद्धि के कारण, देखो जरा, अपन को संसार की हानि करना है और वो कह रहे इससे संसार की वृद्धि होगी। किससे? वैगुणशील परीश है, जयम च चरियम तहां तवम सडावश्यम, झाणज्झैणम सव्वम सम्य बिना जान भव्यम। वैगुणशील परीश है, जयम च चरियम तवम छडावश्यम, झाणज्झैणम सव्वम सम्य बिना जान भव्यम। अब देखो, व्रत पाल रहा है कोई, गुण है उसके पास, गुण व्रत है या और भी दूसरे गुण हैं, क्षमा आदि, शील है, ब्रह्मचर्य है, परिचय जय कर रहा है, भूख प्यास ठंडी गर्मी के परिचय सह रहा है, चारित्र पल रहा है, तप कर रहा है, 6 आवश्यकों का पालन कर रहा है। जय श्रावक हो तो देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप दान कर रहा है। और मुनि महाराज हैं तो मान लो क्षमता, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का आचरण कर रहे हैं। ये 6 आवश्यक करें और ध्यान करें, सामयिक करें, अध्ययन करें। सम्यक दर्शन के अभाव में सब जान भव्यम, संसार की वृद्धि करने वाले हैं। और ऐसे भी लोग बहुत हैं कि एक तो उनको करना नहीं स्वाध्याय, स्वाध्याय करेंगे भी, प्रवचन सुनने आएंगे भी तो केवल औपचारिकता करते हैं। इस उद्देश्य से नहीं स्वाध्याय सुनते हैं कि मुझे आत्मकल्याण करना है, कि मुझे सम्य दर्शन प्राप्त करना है। आए, खाना पूर्ति की, चले गए, ऐसे में सम्य दर्शन होता है? इसी टाइप का ध्यान अध्ययन कर रहे हैं, औपचारिकता करते हैं, केवल बैठ गए, समय का समय है, बैठ गए। अब क्या सोच रहे हो उसमें, क्या चिंतन मनन कर रहे हैं, वो कुछ ध्यान नहीं। सम्यक दर्शन क्या पहचान है? आचार्यों ने कहा, प्रशम सम्यक अनुकंपा आस्तिक्य अभिव्यक्ति लक्षणम प्रथमम सराग सम्यक्तम। जिसके अंदर प्रशम है, कषायों की बिल्कुल मंदता है, लेकिन वो मंदता बिल्ली की तरह ना हो, वैसवती बिल्ली की तरह कि जब तक निमित्त नहीं मिला सो शांत हैं, जैसे ही निमित्त मिला सो उग्र और व्यग्र हो गए। ऐसी मंद कषाय ना हो, प्रशम गुण हो, संवेग गुण हो, संसार से भय हो वह। हे भगवान, अब संसार में ना भटकना पड़े, संसार में ना रुलना पड़े, नरकादि गतियों में ना जाना पड़े, अब शरीर धारण ना करना पड़े, कर्मबंध ना हो जाए। कैसे भगवान हमारे अंदर क्षमता सद्बुद्धि आए कि हम पूरी तरह से आत्मकल्याण में लग सकें। संवेग गुण हो, अनुकंपा हो हृदय में। एक चींटी भी मर जाए तो हृदय में धड़कन होना चाहिए, कर्मबंध हो गया, मेरे निमित्त से कोई जीव मर गया, वो हमारा शत्रु बन गया। 2 काम होते हैं, एक तो वो जीव शत्रु बनता है जिसको आपने मारा है, दूसरी बात अशुभ कर्म बनता है। सो वो जीव भी मारेगा, बदला लेगा,
और जो कर्मबंध हो गया वो भी मारेगा। दो लोग पिटाई करेंगे, दोहरी मार होगी, कर्म भी मारेगा और वह जीव भी मारेगा। ऐसा है ये। तो अनुकंपा हो और आस्तिक्य कि देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्ची और पक्की श्रद्धा हो, स्वर्ग नरक पर विश्वास हो, पुण्य पाप पर विश्वास हो, तो सम्यक दर्शन के लक्षण कहें, अंग कहें, गुण कहें, और 8 अंग तो है ही। निशंकित अंग है, निकांक्षित अंग है, शंका तो नहीं भगवान के वचनों में, कांक्षा तो नहीं है किसी भी तरह की इस लोक परलोक में, विचिकित्सा ग्लानि तो नहीं है धर्मात्माओं के प्रति, मूढ़ता तो नहीं है, अज्ञान तो नहीं है जो 7 तत्व इत्यादि है उनके विषय में, और हम किसी की निंदा तो नहीं करते, अपनी प्रशंसा तो नहीं करते, उपगुहनंग होना और आदि कोई परेशान हो रहा गिर रहा है तो हम उसको स्थितिकरण करते कि नहीं करते, परोपकार का भाव है कि नहीं है, धर्म दूसरे जीवों को धर्म से लगाने का भाव है कि नहीं है, अपन को क्या लेना देना, ऐसा भाव तो नहीं आता। और हम समर्थ हैं सहयोग करने में साधर्मियों का, फिर भी करते कि नहीं करते। धर्म की प्रभावना हो, जीव मोक्ष मार्ग में लगे, ऐसा भाव आता कि नहीं आता। हम उसके लिए कोई सपना तन बंधन लगाते हैं कि नहीं लगाते। इन सब अंगों के माध्यम से समझ में आता है कि सम्यक दर्शन है कि नहीं है। है वात्सल्य और प्रभावना। तो जैसे ध्यान देना, व्रत गुण शील परिचय चारित्र तप 6 आवश्यक, ध्यान अध्ययन सब सम्यक के बिना भाव के बीच जानना। देख लो ये सब संसार बढ़ाने वाले, अब क्या बचा बताओ घटाने वाला। जिनको जीव संसार घटाने के लिए आलम्बन लेता है, जिन्हें अपनाता है, यदि वे ही सब संसार बढ़ाने लगे तो फिर अब संसार को घटाने वाला बचा क्या। तो आप ये मान के चलिए सम्यक दर्शन हो और सम्यक दर्शन के साथ ही सारे गुण हो तो यही सब संसार घटाते हैं, और सम्यक दर्शन ना हो तो फिर यही सारे गुण संसार को बढ़ाते हैं। कितना महत्वपूर्ण है सम्यक दर्शन का प्राप्त करना। हाँ, संसारी प्राणी को संसारी प्राणियों के प्रति संदेह नहीं होता, सांसारिक कामों में संदेह नहीं होता। जो सब में विश्वास करके व्यापार करता है, लेन देन करता है, शादी विवाह करता है, सारे काम रिक्स से लेकर करता है, लेकिन आत्म कल्याण की वजह से में उसे संदेह होता है कि पता नहीं ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, हमने संयम लिया, कल्याण हुआ कि नहीं हुआ, पाल पाए कि नहीं पल पाए। हर चीज़ में, देव में, शास्त्र में, गुरु में, दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में, हर चीज़ में उसे संदेह होता है। और संदेह ऐसा है कि वो जैसे मनोमन और टनोटन मीठा और अच्छा पौष्टिक दूध हो और उसमें थोड़ा सा भी जहर गिर जाए, वह सारा दूध बेकार हो जाता है। ऐसे ही आप कितने ही व्रत नियम संयम पाले और बस जहाँ संदेह हुआ, शंका हुई, विपर्य हुआ, अनद्धवशाय हुई कि वो सब जहरीला हो गया आपका आवश्यक धर्म ध्यान है। ऐसा अनद्धवशाय, अनद्धवशाय माने होगा कुछ, अपन को क्या लेना। 7 तत्व इत्यादि के विषय में जानकारी करने की कोशिश नहीं की कि ग्रंथ उठाएं, पढ़ें, समझने की कोशिश करें, पूछें, कुछ नहीं होगा, क्या लेना। तो ये अनद्धवशाय कहलाता है। इससे आपका जो किया कराया सारा आवश्यक है वो जहरीला हो जाता है।
अपेय हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, आत्मकल्याण में निमित्त न बन के बल्कि उल्टा संसार बढ़ाने में निमित्त बन जाता है। लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? 120 और 121 गाथा में यही तो कहा है कि सम्यक दर्शन नहीं है तो यही सारी चीज़ें, व्रत, अब यही सब तो करता है जीव। व्रत पालता है, गुणों को धारण करता है, सील पालता है, भूख प्यास ठंडी गर्मी आदि रूप परिशस जय करता है, चारित्र पालता है, तपस्या कर रहे, 10 लक्षण में 10 उपवास कर रहे, 16 उपवास कर रहे, 6 आवश्यक देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयम तप दान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे, सामायिक कर रहे, अध्ययन कर रहे, लेकिन श्रद्धा नहीं है बस। तो सम्यक दर्शन के बिना सब संसार बढ़ाने वाले निमित्त बन गए। मतलब जो चीज़ें आचार हमारा बनाने वाली हैं इस जीव को, वे सब चीज़ें सम्यक्त के भाव में इसकी संसार वृद्धि की कारण बन जाती है, ये दुखदाई बन जाते हैं। जो संसार की वृद्धि कर रहे हैं मतलब दुखदाई तो हो गए। इसलिए देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान सच्चा और पक्का उत्पन्न करो, सूक्ष्म रीति से आत्मकल्याण के उद्देश्य से करो सब काम। व्रत पालो तो आत्मकल्याण के उद्देश्य से, गुणों को कोई भी किसी भी गुण को धारण करो आत्मकल्याण के उद्देश्य से, शील पालो, परिचर्या करो, सब आत्मकल्याण के उद्देश्य से करो, मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य बना करके करो। करते तो हैं ही, लेकिन लक्ष्य आत्मकल्याण का नहीं है। ये हो जाए सांसारिक उपलब्धि पहले हो जाए, वो तो बात की बात है। तो जैसे वृद्धावस्था, अब ध्यान से सुनना, वृद्धावस्था रूप को नष्ट कर देती है। आप कितना ही क्रीम पाउडर लगाएं और ब्यूटी पार्लर में चले जाएं, वो ब्यूटी पार्लर आपकी जवानी नहीं लौटा देगा। और चिंता समस्त सुखों को नष्ट कर देती है, साथ साथ चिंता शक्ति को भी नष्ट करती है। चिंता से सब सुख नष्ट हो जाता है जीव का, और शक्ति भी, शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है। और दुष्टों की सेवा आपका कितने ही स्वाभिमान हो सबको नष्ट कर देती है। दुर्जन लोग जो होते हैं, असभ्य लोग जो होते हैं, उनकी सेवा करने से स्वाभिमान गौरव नष्ट हो जाता है। और याचना जैसे गौरव को नष्ट कर देती है। याचना शब्द इतना खतरनाक है कि जैसे कहते हैं, देहीति वचनम श्रुत्वा देहस्था पंच देवता मुखात निर्गत्य गच्छन्ति श्रीहरि धृति कीर्ति बुद्धया। दे दो, ऐसा जैसे मुँह से निकलता है, तो इन दे दो, इन दो शब्दों के साथ ही, इन शब्दों को जैसे ही कानों ने सुना तो चेहरे की शोभा चली जाती है, लज्जा चली जाती है, धैर्य चला जाता है, यश चला जाता है, साथ साथ सद्बुद्धि भी चली जाती है। तो जैसे याचना गौरव को नष्ट कर दे, गुरुता को नष्ट कर देती है। याचक जैसे कहते हैं परमाणु से छोटा कोई नहीं होता, लेकिन याचक परमाणु से भी छोटा हो जाता है। और जैसे कहते हैं आकाश से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं मांगने वाला आकाश से भी बड़ा होता है। और जैसे अपने आप की के गुणों की प्रशंसा गुणों को नष्ट कर देती है। क्या कहा? अपने आप के गुणों की प्रशंसा अपने ही गुणों को नष्ट करती है। आपके गुणों की गरिमा को, प्रशंसा को दूसरा गाए तब तो कोई बात हुई,
सच्चे मायने में प्रशंसनीय व्यक्ति वह है जिसकी पीठ पीछे प्रशंसा होती है। क्योंकि मुंह पर तो स्वार्थी लोग भी किसी की भी प्रशंसा कर देते हैं। सार सिद्ध करना है तो मुंह पर तो कोई भी किसी की भी प्रशंसा कर देता है, लेकिन जिनकी प्रशंसा पीठ पीछे होती है वे प्रशंसनीय माने जाते हैं। दूसरा करे प्रशंसा तो प्रशंसनीय माने जाते हैं। अपने लोग करें, खुद ही कर लेने लग जाएं तो वो प्रशंसनीय नहीं माने जाते हैं। और लक्ष्मी दया को नष्ट करती है। जैसे जैसे आपकी लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपके अंदर की दया कम होती चली जाएगी। नियम है ये। आप कहो कि लक्ष्मी भी रहे और दया भी रहे, दो तो एक साथ नहीं रह सकती, क्योंकि लक्ष्मी भी स्त्रीलिंग शब्द है और दया भी स्त्रीलिंग शब्द है। ये दोनों स्त्रियां जब मिल जाती तो वे स्वतंत्र कहलाती हैं, वे साथ साथ नहीं रह पाती हैं। क्या साथ साथ नहीं रह सकती? पक्का है। या तो लक्ष्मी रहेगी या दया रहेगी, दोनों नहीं रह सकती। नहीं नहीं, उनकी प्रतिमा है, परिग्रह का प्रमाण कर लिया है तो दया आ सकती है। परिग्रह का प्रमाण नहीं किया, दूसरे को अपना मानना नहीं छोड़ा है तो नहीं आएगी। ऊपर से लेने मात्र से कोई नहीं होता, समझ रहे? ऊपर से संकल्प मात्र लेने से नहीं होता। तो अंदर में वो चीज़ आनी चाहिए, और वो प्रत्यक्ष ज्ञानी बता सकते हैं। जो प्रत्यक्ष ज्ञानी ने लिखा है अपन तो वही बता सकते ना। ऐसा क्योंकि लक्ष्मी होती है तो व्यक्ति भोगों में आसक्त होता है, और भोग बिना षडाषट छह निकाय की जीवों की हिंसा के प्राप्त होते नहीं है। समझ रहे? भोग भोगने वाले को षड निकाय के जीव की हिंसा करनी ही पड़ती है, होती है। तो दया, लक्ष्मी दया को नष्ट करती है। वैसे ही श्रद्धा के साथ जितने भी गुण हैं आपके अंदर वे सब संसार को नष्ट करने में निमित्त बनेंगे, और श्रद्धा के अभाव में जितने भी गुण होंगे वे सब संसार की वृद्धि करने में निमित्त बनेंगे। ऐसा है वही चीज। वो लिखा ना आचार्य ने, ज्ञान ही भाव का कुल है, ज्ञान ही दुख का मोल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। चुन चुन इसमें उचित को, मत चुने अनुचित भूल, और सब शास्त्रों का सार है समता बिन सब धूल। सारे के सारे 28 मूल गुणों को केवल समता के अभाव में धूल की उपमा दे रहे हैं। धूली जैसे हैं, इसी तरह यहाँ कहा जा रहा है कि सम्यक्त के अभाव में सारे गुण दुखदाई हैं, और सम्यक्त के सद्भाव में वे ही सारे के सारे गुण सुखदाई है, संसार को घटाने में निमित्त है। इसलिए मूल चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए। बाकी के धार्मिक अनुष्ठान करने का निषेध नहीं किया जा रहा, साथ साथ समीचीन और पक्की श्रद्धा बनाने के लिए कहा जा रहा है कि अपनी श्रद्धा को सही बनाओ। और वो तब तक नहीं बनेगी जब तक खरतर दृष्टि से गहनतम अध्ययन नहीं करोगे।
ऊपरी ऊपरी करने से पल्लवग्राही पंडित आता है। गहन रिसर्च होना चाहिए, जैसे आप लोगों को विषय कसाई के बारे में गहन रिसर्च होता है। नहीं समझे? किसकी किससे बुराई है, कौन किसके बारे में क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, कौन किसको क्या ले रहा है, दे रहा है, नहीं रखते सारी जानकारी। ऐसी अच्छी तरह से जानकारी हो तत्व की, तो जैसे रोग ना हो इसलिए पथ्य भोजन करना चाहिए। पथ्य समझते हैं? स्वास्थ्य की अनुकूल भोजन करना चाहिए। और जो भी स्वामी है, जो भी गुरु हैं, जो भी बॉस है, जो भी मालिक है, गार्जियन है, उसके सामने सत्य बोलना चाहिए। पथ्य भोजन करोगे तो जैसे रोग नहीं होगा, और सत्य वचन बोलोगे तो सामने वाला प्रसन्न होगा, उसकी आपके ऊपर कृपा अनुकंपा रहेगी। और यदि सत्य नहीं बोलोगे तो आपके ऊपर कृपा नहीं रहेगी। और दुष्ट के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। यदि दुष्ट को सज्जन बनाना है तो न्यायपूर्ण व्यवहार करो। और साथ ही शत्रुता मिटाना बुद्धिमानी है। पहले की शत्रुता मिटाना तो बुद्धिमानी है, नई और शत्रुता पैदा करना मूर्खता है। उसने शास्त्रों का समीचीन रूप से अध्ययन नहीं किया, उसने शास्त्रों के सार के रहस्य को नहीं समझा है, श्रद्धा नहीं किया है, इसलिए वो शत्रु नए तैयार कर रहा था। अन्यथा जैसे पद्म पुराण की रहस्यपूर्ण शिक्षा है, कभी किसी से बैर नहीं करना, और धर्म के बदले में निदान नहीं करना। बैर नहीं करना, निदान नहीं करना, और साथ ही शील इत्यादि के प्रति अडग रहना। ये अडिगता ही मोक्ष मार्ग में उपयोगी होती है। वस्तुतः मोक्ष मार्ग जब तक पत्थर की लकीर की तरह मजबूत श्रद्धा न हो तब तक होता नहीं। ढुलमुल श्रद्धा से काम चलता नहीं। करें कि नहीं करें, जाएं कि नहीं जाएं, खाएं कि नहीं खाएं, जैसे संसार के कामों में आप करते ना, इस तरह से यदि आपकी मोक्ष मार्ग के प्रति आस्था है तो आप सम्य दृष्टि नहीं है। बिल्कुल पक्का श्रद्धा न होना। ज्ञान होने पर जैसे ध्यान करना आवश्यक है, धन होने पर दान करना आवश्यक है, स्त्री समूह के प्रति कोमल व्यवहार करना आवश्यक है, औषधि के समान है। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन के साथ सारे के सारे गुण औषधि का काम करते हैं, और सम्यक दर्शन के अभाव में यही सब जहर रूप परिणमन कर जाते हैं। मतलब चारित्र सम्यक दर्शन के साथ तो हीरा मोती जवाहरात जैसा है, और सम्यक दर्शन के अभाव में बड़ी शिला के समान भार है। जैसे फूल की माला होती है, यदि देवता के ऊपर चढ़ा दी, चरणों में भेंट कर दे तो पूज्य बन गई, और वही फूल की माला यदि अर्थी पर डाल दी, पहन लो उठा के, नहीं, बेकार हो गई। ऐसे ही है, आप समझ लीजिए। हैं तो वही व्रत नियम संयम रूपी फूल, पर वह सम्यक दर्शन रूपी माला, सम्यक दर्शन का तो हो ऊपर का, क्या बोलते हैं उसको, चूड़ामणि, ऊपर वाला मोती होवे सम्यक दर्शन के स्थानापन्न, और बाकी के गुण होवे मोती के स्थानापन्न, तो हार बन जाता है।
और यदि वो मन का ऊपर वाला मोती चूड़ामणि ना होवे तो वे ही सारे के सारे जो गुण हैं वे सांप जैसे काटते हैं। है वही चीज़। इतना महत्व है श्रद्धान का, सम्यक दर्शन का, लेकिन ये संसारी प्राणी नहीं समझ पा रहा। अब आगे कहते हैं परलोक कैसे सुधरता है। खाए पोयाला हम सक्कारायम किमिच्छ से जोई इच्छसि जय परलोयम तेहिम किम तुझ परलोयम। मानव की अंतिम कमजोरी कहें या सबसे बड़ी कमजोरी कहें, क्या है? ये है कि एक तो वो धर्माचरण करता नहीं है, और करता है तो ख्याति पूजा लाभ के लिए करता है। ये उसकी बहुत बड़ी कमी है। तो आचार्य महाराज कह रहे प्राकृत में खाई बनता है, संस्कृत में ख्याति बनता है। उसी ख्याति शब्द का प्राकृत में खाई बना है। उस खाई को हिंदी में गड्ढा कहते हैं। तो ख्याति के चक्कर में पड़ना गड्ढे में गिरने जैसा है। क्या? खाई के चक्कर में पड़े तो ख्याति माने खाई में गिर जाओगे, मतलब संसार रूपी गड्ढे में गिर जाओगे। इसलिए कहा है ज्ञानी जनों ने कि अप्रसिद्धि में बड़ा ही आराम है। ध्यान से सुनना, अप्रसिद्धि में बड़ा ही आराम है, अपनी ही स्वह और अपनी ही साम है। प्रसिद्धि में मिलता नहीं आराम है, कहीं होती स्वह और कहीं होती साम है। और जो वस्तुता यशस्वी होते हैं वे यश चाहती नहीं, और जो चाहते हैं यश वे यश के काबिल नहीं होते। कीर्ति को कुंवारी कहा है, लक्ष्मी को वेश्या कहा है। कीर्ति जिसे बरती है वो उसे चाहते नहीं, और जो उसे चाहते हैं उसे वो बरती नहीं। ख्याति कुंवारी क्यों है? क्योंकि जो उसे चाहते हैं वो उसे बरती नहीं है, और जो उसे बरती है वो उसे चाहता नहीं है। इसलिए आज तक कीर्ति कुंवारी है ऐसा, और लक्ष्मी को वेश्या का है। हाँ, अप्रसिद्धि में बड़ा ही आराम है, अपनी ही सुबह और अपनी ही शाम है। प्रसिद्धि में मिलता नहीं आराम है, कहीं होती सुबह और कहीं होती शाम है। तो आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कि ख्याति पूजा लाभ सत्कार आदि क्यों चाहता है हे साधु? साधु बनने के बाद में ख्याति पूजा लाभ की चाह छूट जाए तो आत्मकल्याण होने में देरी न लगे। ये मानव की अंतिम कमजोरी है और सबसे बड़ी कमजोरी है। जो योग्य नहीं होते हैं और ख्याति की योग्य काम नहीं करते हैं, वे भी ख्याति चाहते हैं। योग्य होवे और ख्याति के लायक काम करें तो अपने आप ख्याति मिले। जैसे लक्ष्मी भाग्यानुसारिणी, लक्ष्मी भाग्य के अनुसार प्राप्त होती है। जितना भाग्य होगा
और भाग्य के होने पर प्रसाद करेगा। अब उसमें यदि तीव्रतम भाग्य है तो प्रसाद भी करने की जरूरत नहीं है, बिना प्रसाद की भी मिल जाती है। मध्यम भाग्य है तो मध्यम प्रसाद करना पड़ेगा, और जघन्य भाग्य है तो उत्कृष्ट प्रसाद करना पड़ेगा। और भाग्य है ही नहीं तो दौड़ो कोस हजार लो, बसे न लक्ष्मी पास, और बिना दिए, दूसरे लोग कहते रघुनाथ की मिले ना तो सीधा, बिना भाग्य के दिए मिलती नहीं लक्ष्मी। दौड़ने से लक्ष्मी मिलने लगे। सम्मित कौमुदी में दृष्टांत दिया कि कुत्ता दिन भर दौड़ता है वो तो लक्ष्मीवान हो जाए, हाँ, लेकिन दौड़ने से लक्ष्मी नहीं मिलती है। और कीर्ति त्याग व दान के अनुसार होती है। जितना आपका त्याग होगा, जितना आप दान देंगे, उतनी कीर्ति होगी। और त्याग है तो कीर्ति की इच्छा करने की जरूरत नहीं है, बिना इच्छा की कीर्ति होगी। और त्याग व दान नहीं है तो इच्छा करने से भी कीर्ति नहीं होगी। त्याग करोगे, दान दोगे तो यशस कीर्ति नाम कर्म का बंध होगा, तो वो उदय में तो आएगी, कहाँ जाएगी। और जब उदय में आएगी तो यश फैलेगा। आपने ये चीज़ भी देखी होगी, अनुभव किया होगा कि कुछ लोग गलत करते फिर भी उनका यश होता है, कुछ लोग सही करते हैं फिर भी अपयश होता है, कुछ लोग कुछ नहीं करते फिर भी यश होता है, कुछ लोग बहुत कुछ करते हैं फिर भी यश नहीं होता। ऐसा क्यों? तो इसकी वजह वही यशस कीर्ति नाम कर्म है, उसका उदय आ जाए तो आप करें चाहे नहीं करें, चाहे गलत करें, चाहे थोड़ा करें, चाहे बहुत करें, नाम तो होनी है। ये कर्मबंध की प्रक्रिया पर विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हानि हो रही है तो लाभांतराय कर्म की उदय से हो रही है, लाभ हो रहा तो लाभांतराय कर्म के क्षेपसम से हो रहा, यश हो रहा तो यशस कीर्ति नाम कर्म के उदय से हो रहा, ऐस हो रहा तो ऐसस कीर्ति नाम कर्म के उदय से हो रहा। जीवन चल रहा है तो मनुष्य आयु के उदय से चल रहा है, और जीवन और मरण हो रहा है तो मनुष्य आयु के समाप्त होने से हो रहा है। ये सब विधि के हाथ में, भाग्य के हाथ में, कर्म के हाथ में है। हर्ष विषाद करने से क्या होता है? तो जैसे आपको बताया गया कि लक्ष्मी भाग्य और प्रसाद के अनुसार होती है, कहीं पर प्रसाद की प्रधानता कर दी जाती है, कहीं पर भाग्य की प्रधानता कर दी जाती है। लेकिन वास्तविकता यही है कि यदि आप, जैसे मान लो बैंक में बहुत पैसा है, आप चले जाइए बैंक से पैसे निकालने के लिए पासबुक लेकर के, पासबुक नील है, मिल जाएगा बैंक से पैसा। और बैंक खुला और आप गए, आपके पासबुक में पैसे हैं तो मिलेगा कि नहीं? ठीक ऐसे ही आपकी सत्ता में यदि वो पुण्य पड़ा है, तब तो आपको चीज़ जरा सा प्रसाद करेंगे और मिल जाएगी। लेकिन यदि ये चीज़ आपके भाग्य में, सत्ता में पुण्य कर्म नहीं है, खाते में, तो आप कुछ भी करते रहिए, फिर होगा नहीं। विद्या अभ्यास के अनुसार आती है। आप पढ़ें ही नहीं, पाठ नहीं करें, याद नहीं करें, माला फेरों गाथाओं की कैसे नहीं याद होती? अभ्यास के अनुसार विद्या आती है, लोग करना नहीं चाहते। और बुद्धि कर्म के अनुसार हो जाती है। जैसा कर्म को उदय आता है, बुद्धि वैसी अनुकूल प्रतिकूल परिणमन कर जाती है। ठीक वैसे ही ये ख्याति भी यदि आपकी संस्कृति नाम कर्म का उदय होगा तो हो जाएगी। आप इस ख्याति के लिए अपने तप त्याग को बर्बाद मत करो।